नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सिलेबस हमारा किस यूनिवर्सिटी का होने वाला है? तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसे हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उसके सिलेबस के ऊपर, उस यूनिवर्सिटी के हिंदी साहित्य के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो कि एमए कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, और वो भी यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अर्थात रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। और ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपको बुक भी बताई जाएगी कि आपको बुक कौन सी खरीदनी है, कौन सी पढ़नी है, सब कुछ बताया जाएगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा सजेस्ट किया गया है। ठीक है, तो बस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले कोई भी सिलेबस तैयार करने से पहले भैया उनका क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यों बनवाया जाता है? जैसे आप कोई घर बनवाते हैं तो उससे पहले आप एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं कि इधर किचन रहेगा, इधर बाथरूम रहेगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम रहेगा, और ये रूम रहेगा, ये लिविंग रूम, मतलब कई सारी चीज़ आप करवाते हैं, वो स्ट्रक्चर बनवाते हैं पहले कॉपी में। फिर उसके बाद उसी कॉपी को उठा के आप क्या करते हैं, मिस्त्री को देते हैं, और वो उसी टाइप से अपना घर वगैरह बनाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब सिलेबस तैयार किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, कि पेपर का नाम क्या होगा, पेपर का कोड क्या होगा, पेपर कौन सा होगा, कोर होगा या इलेक्टिव होगा। ठीक है, पेपर में कितने नंबर दिए जाएंगे, कितने क्रेडिट दिए जाएंगे, इंटरनल मार्क्स कितना होगा, एक्सटर्नल मार्क्स कितना होगा, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, ये पहले तैयार की जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पेपर का कोड दिया गया है। पेपर का कोड है A010701T, ये आपके पेपर का कोड है। ये पेपर आपका कोर होगा, आपको पता है। पेपर का नाम यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन काव्य है आपके पेपर का नाम। ठीक है, साथ ही साथ बात करें, जो आपका मैक्सिमम मार्क है वो कितना है, 100 नंबर का है, जिसमें से 25 नंबर आपको कॉलेज और स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, जिसमें आपकी अटेंडेंस जुड़ी होगी, आप जो मिड टर्म की परीक्षा देंगे वो जुड़ी होगी, साथ ही जो फाइल्स वगैरह तैयार करेंगे वो सब जुड़ी होगी। तो ये आपका 25 नंबर का आपके स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। 75 नंबर आप लिखित पेपर के पाएंगे। ठीक है, जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी, जब आप पेपर देंगे तो उसके 75 नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, बट आप जितना लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल परीक्षा अटेम्प्ट कर लिए, 2-4 प्रश्न लिख दिए तो आपको 75 दे दिए जाएंगे। मतलब जितना आप लिखेंगे उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट आपको 5 दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम क्रेडिट कितनी बताए हैं, 20 बताए हैं, बट यहाँ पर आपको कितनी दी जाएगी, 5 क्रेडिट दी जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखते हैं पेपर नंबर 2। तो पेपर नंबर 2 का भी कोड सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर 01 था, यहाँ पर आपका 02 हो गया। पेपर आपका कोर ही होगा। पेपर का नाम है भक्ति काव्य। ठीक है, इसमें भी 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, 75 नंबर आपके कहाँ पर मिलेंगे, जो आप लिखित परीक्षा करेंगे उसकी देंगे। ठीक है, और 5 क्रेडिट आपको टोटल यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं पेपर 3। यहाँ पर ऐसे दिया गया है, कोड दिया गया है, कोर पेपर है, रीति काव्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो सभी पेपर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही साथ चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि पेपर 4 और पेपर 5, ठीक है, पेपर 4 और 5 जो है आपका, ये आपका इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव मतलब कि दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। चाहे तो आप पेपर ये वाला कोड, ये वाला यूज करते हैं, मतलब आधुनिक काव्य, चाहे तो जिसमें आपका निबंध और नाटक आएगा, ये यूज करते मतलब ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधाएं जो होती हैं इनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नाम लिखवाते हैं, वहाँ पर एडमिशन करवाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दी जाती हैं। वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपसे चूज करवाते हैं। और हालांकि यूनिवर्सिटी में तो स्वतंत्रता है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट जो कॉलेज होते हैं वो अक्सर यही करवाते हैं कि वो अपने हिसाब से आपको चूज करवा देते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, चलिए ऐसे 5 में बात करें तो 5 में बता रहे हैं स्वयं का स्मरण, संस्मरण। ठीक है, रिपो रिपोर्टाज। ठीक है, लेखक के साथ साक्षात्कार आदि विषय में 8,000 शब्दों का में लेखन। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से लिख करके एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी जिसमें लगभग 8,000 शब्द होंगे, और वो आपको जो लेखक होगा उससे आपको साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू टाइप का आपको करना होगा। वो सारी चीज़ें आपकी होगी। और दूसरे में आपको परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति मतलब कि जो आप फाइल पर तैयार करवाते हैं वो आदिकाल से मध्यकाल के लिए। ठीक है, इसमें से किसी कवि या किसी लेखक की रचना से संबंधित आप जो है फाइल
फाइल तैयार करवा सकते हैं। इसमें 50 नंबर कॉलेज की तरफ से, 50 नंबर आपकी फाइल को मिलते हैं। दोनों आपको 50-50, इसमें 25 नंबर और 75 नंबर का वही रेशियो था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ पाए 3 पेपर तो आपके कोर होंगे जो आपको कंपलसरी हैं, लेने ही लेने हैं, ठीक है। बात करते हैं 2 पेपर आपके 4 और 5 क्या हो गए, इलेक्टिव हो गए, जिसमें से एक पेपर तो आपका पढ़ने वाला होगा और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा भैया, प्रैक्टिकल वाला हो जाएगा, जिसमें आपको फाइल तैयार करनी होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हैंड रिटन बनाते हैं या वैसे बनवाते हैं, स्कूल वाले बताएंगे, कॉलेज वाले, ठीक है। बात करते हैं ऐसे ही, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका द्वितीय सेमेस्टर का पूरा सब कुछ दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो तृतीय सेमेस्टर का भी दिया गया है, और आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थ सेमेस्टर मतलब कि आखिरी सेमेस्टर का भी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप प्रोफेसर रज्जू भैया या आप कह सकते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आराम से बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड हो जाएंगी, मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो है आपको कहीं और से बाई करना पड़े, खरीदना पड़े, आराम से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या एमए प्रथम सेमेस्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, ठीक है। जिसके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम बात करेंगे और जिसका नाम क्या था, प्राचीन काव्य आपके पेपर का नाम था, जिसका पूर्णांक 100 था, क्रेडिट आपको 5 मिलने वाले थे। इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि इसमें हम कुछ निर्धारित कवि हैं और उनकी काव्य हैं, मतलब कि कुछ निर्धारित कवि हैं और उनके कुछ काव्य बताए गए हैं, उनके बारे में हम पहले क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कवि चंद्रबरदाई, जिसमें पृथ्वीराज रासो की एक समय रेखा, एक मिनट, नहीं, ये समय रेवा तट, ठीक है। समय रेवा तट के बारे में, जो कि किसके द्वारा संपादित की गई है, संपादित की गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या लिया गया है, पृथ्वीराज रासो एक समय रेवा तट, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित की गई हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा हुआ। दूसरे पॉइंट में हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। विद्यापति के पद नंबर 1, 2, 4, 7, 9, 4, 7, 8, 9, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 31, 33, 41, 46, 47, कुल मिलाकर आपके 20 पद हैं। 20 पद को आपको पढ़ना होगा, जो आपकी विद्यापति संचयन में मिल जाएगी। और इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं डॉक्टर लालसा यादव जी हैं। कौन है संपादक इसके, डॉक्टर लालसा यादव जी हैं। उसके बाद तीसरा जो हमें पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना होता है, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अमीर खुसरो की कौन सी किसके बारे में, तो इनकी चयनित कुछ दोहे हैं, मतलब कुछ दोहे चयनित किए गए हैं। आप स्टार्टिंग से लेकर के 10 दोहे तक, ठीक है। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां में आपको आरंभ से लेकर के 10 तक जो दोहे दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा अमीर खुसरो में, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं बीसल देव रासो के बारे में, तो आरंभ से लेकर के 10 तक इनका भी दोहा पढ़ना होगा, ठीक है। जिसके संपादक कौन है, माता प्रसाद गुप्त जी हैं, हिंदी परिषद प्रकाशन से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सारी चीजें बताई भी गई हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस इतना ही आपको पढ़ना होता है। देखने में इतना लग रहा है लेकिन सिलेबस ये ब्रॉड है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं पाठ्य पुस्तक आप कौन सी खरीद सकते हैं, तो प्राचीन काव्य संग्रह नाम की एक पाठ्य पुस्तक है, जिसके संपादक आपके कौन है, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या फिर रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, ठीक है। इनकी द्वारा एक बुक संपादित की गई जिसका नाम है प्राचीन काव्य संग्रह, जो आप अपने आसपास के नजदीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ बात करें इनके सह संपादक मतलब आप कह सकते हैं सहायक के रूप में कौन है, प्रोफेसर सविता श्रीवास्तव जी हैं। इन्होंने ठीक है, और ये प्रकाशक हैं किसके, लोक भारतीय प्रकाशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये बुक मंगवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ और भी ग्रंथ बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, जो कि डॉक्टर राम नामोर सिंह जी का है, ठीक है। इस तरीके से देखें तो कुल मिला के 10 पुस्तकें जो हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई। कितनी, टोटल 10 पुस्तकें ये प्रोवाइड करवाई जा रही, प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही मतलब कि बताई जा रही, सजेशन दिया जा रहा है कि आप इनको पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए इन 10 को आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यही केवल एक बुक खरीद लीजिए, कौन सी, जो आपके प्राचीन काव्य संग्रह, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राजेंद्र
सिंह जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आपके कौन है? डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह। उन्हीं के द्वारा एक बुक संपादित करवाई गई है जिसका नाम है प्राचीन काव्य संग्रह। यही आप खरीद लीजिए, यहीं से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।